राधे राधे एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ सब अच्छे से होंगे। आज के वीडियो में आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ दशा माता की पूजा कैसे की जाती है और ये पूजा क्यों की जाती है। तो अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उस मनोकामना आप चाहते हैं अगर पूरी हो जाए तो उस मनोकामना के लिए जो है ना दशा माता की पूजा करना शुरू किया जाता है। पूरा सब कुछ विस्तार से बताऊंगी कि कैसे क्या आपको करना है और आप इस पूजा को घर में सरल तरीके से कर सकते हैं। तो होली के 10वें दिन दशा माता की पूजा की जाती है। इस बार 13 और 14 को दसवीं पड़ रही है तो आप 13 को करना है या 14 को करना है मैं आपको आगे बता दूंगी। ये देखिए ये है पूजा की थाली, एक लोटा जल लिया है, कुमकुम, हल्दी, 10 आपको कलदार लेने हैं, गेहूं इसमें जरूर लिए जाते हैं। गेहूं लेना अनिवार्य होता है, चावल का इसमें यूज नहीं किया जाता क्योंकि कहते हैं इसमें दो अनाज यूज नहीं करने होते, केवल एक ही अनाज यूज करना होता है। तो मैंने यहाँ पे गेहूं का यूज किया है। इसके बाद मैंने एक पटा लिया है। पटे को जो है ना मैं थोड़ा सा लीप लूंगी। अगर आपके पास गाय का गोबर है तो आप गोबर से लीप लीजिए, नहीं तो आप हल्दी से इस तरह से हाथ फेर लीजिए, क्योंकि जब भी कभी आप पूजा पाठ करें ना तो हल्दी बहुत शुभ मानी जाती है। हल्दी से अगर आप हाथ फेर लेते हो तो वो जगह जो है ना शुद्ध हो जाती है, क्योंकि कई बार होता है बच्चे इस पर गलती से बैठ जाते हैं, हम भी बैठ जाते हैं, नहीं रहता ध्यान। तो अगर हल्दी का अगर हाथ फेर लोगे ना तो जगह जो है ना शुभ हो जाती है। इसके बाद हम यहाँ पे स्वास्तिक बनाएंगे और स्वास्तिक के ऊपर जो है ना हम गणेश जी की पूजा करेंगे। कोई भी पूजा पाठ हो गणेश जी की पूजा करना अनिवार्य है, तो स्वास्तिक के ऊपर हम यहाँ पर गणेश जी स्थापित करेंगे। अगर आपके पास गणेश जी नहीं है तो सिपाड़ी के गणेश जी बना सकते हैं, मिट्टी के भी आप गणेश जी बना सकते हैं, लेकिन गणेश जी बनाना अनिवार्य होता है। अगर घर के मंदिर में पहले से गणेश जी विराजमान है तो आप उनकी ही तस्वीर, मूर्ति आपके पास जो भी है तो उनको जो है ना यहाँ पे विराजमान जरूर कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे जो है ना हल्दी से बढ़िया स्वास्तिक बना लिया है। और इस पूजा में हल्दी और कुमकुम का बहुत यूज किया जाता है, तो आपको हल्दी कुमकुम का ही यूज करना है। और यहाँ पे जो है ना मैंने एक छोटी सी ढेरी लगाकर यहाँ पे गेहूं रख दिए हैं और इसके ऊपर जो है ना मैं गणेश जी को विराजमान करूंगी। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़े से आपको गेहूं लेने हैं और गेहूं की छोटी छोटी 10 डेरियां आपको रखनी है, क्योंकि दशा माता यानी 10 माताओं का यहाँ पे पूजन होता है। तो 10 जगह जो है ना आपको ढेरी रखनी है। ऊपर नीचे ऐसा आप रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी एक ही लाइन में आपको 10 डेरी लगानी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। छोटा पटा है तो ऊपर नीचे भी कर लीजिए, जैसा देखिए पटा है, जैसी जगह है उस हिसाब से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो मेरे पास जैसी जगह थी ना मैंने उस हिसाब से 10 माताओं को यहाँ पे विराजमान दिया, आसन पर जो है ना विराजमान कर लिया है। मेरे पास यहाँ पे गणेश जी हैं, दिवाली पूजा में लेकर आई थी, उन्हीं गणेश जी को मैंने यहाँ पे विराजमान कर लिया है। तो इसके बाद जो है ना सबसे पहले आप गणेश जी का पूजन करें। तो यहाँ पे जो है ना मैं गणेश जी के ऊपर थोड़ा जल छिड़क दूंगी, सभी पर मैंने शुद्धि के लिए थोड़ा जल छिड़क दिया है। और ये है घी का दीपक, और जब तक पूजा हो तब तक दीपक जो है ना जलते रहना चाहिए, बुझना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इसमें इतना घी जरूर डालिएगा तब तक पूजा कर रहे हो, और आधा घंटे तक कम से कम दीपक जो है ना जलता रहे। इसके बाद मैंने रोली में और हल्दी में थोड़ा जल मिला दिया है। यहाँ पे जो है ना मैं दीपक का पूजन कर दूंगी। तो दीपक के ऊपर एक कुमकुम का मैंने तिलक लगा दिया है, गणेश जी पर भी मैंने तिलक कर दिया है, और एक पुष्प जो है ना मैं चढ़ा दूंगी। इसके बाद सभी दशा माताओं पर आपको 10 बार जो है ना इस तरह से जल चढ़ाना है, क्योंकि हम यहाँ पे 10 माताओं की पूजा कर रहे हैं तो 10 बार जल चढ़ाइएगा। उसके बाद जो है ना सभी पर जो है ना मैं कुमकुम और हल्दी से जो है ना इस तरह से तिलक कर दूंगी। कुमकुम हल्दी का ही यहाँ पे तिलक किया जाता है, आप चाहे तो महावर मेहंदी से भी तिलक कर सकते हैं, लगा सकते हैं, मतलब चढ़ा सकते हैं, क्योंकि माताओं पे महावर मेहंदी सारा श्रृंगार जो है ना चढ़ता है। तो अगर 2 बिंदी लगा रहे हैं तो 2 लगा दीजिए, नहीं तो केवल आपको जो है ना 5-5 बिंदियां लगानी होंगी, इसीलिए मैंने केवल यहाँ पर हल्दी और कुमकुम की बिंदी लगाई है। अगर मेहंदी महावर की लगानी है तो आपको 5 बिंदियां लगाना पड़ेंगी, इसलिए क्योंकि 3 लगाई नहीं जाती, 4 लगाई नहीं जाती, तो फिर 5 लगानी पड़ेगी। इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे फूल चढ़ा दिए हैं, तो सब पे ना हो पाए तो जितने हो पाए उतने चढ़ा दीजिए। उसके बाद जो है ना सुहाग सामग्री आपको चढ़ानी है, तो मैंने यहाँ पे सुहाग सामग्री चढ़ा दी है। भोग क्या लगता है, तो भोग में जो है ना मीठे पुए बनाए जाते हैं, आप हलवा बना सकते हैं। मैंने तो केवल यहाँ पे ड्राई फ्रूट का भोग लगा दिया है। इसके बाद जो है ना आपको लेना है कच्चा सूत। अगर आपके पास कच्चा सूत नहीं है तो आप जो है ना कलावा भी ले सकते हैं। आपको 10 कहानियां कहते हुए 10 गांठें जो है ना कलावे में आपको लगानी है। जैसे कि अब दशा माता की जो है ना बहुत छोटी छोटी सी कहानियां हैं, तो आप 10 कहानियां बोलते जाइए और 10 गांठें जो है ना इस तरह से आपको लगाते जाना है। अगर कहानियां नहीं आती तो अपने मन में 10 माताओं का मन में ध्यान करते हुए भी आप इस कलावे में गांठें लगा सकते हैं। थोड़ा मैंने शुद्धि के लिए जल चढ़ा दिया है, हल्दी कुमकुम से जो है ना यहाँ पर मैं कलावा यानी
जो हमने गड़ा बनाया है ना उस पर तिलक कर दूंगी। उसके बाद 10 माताओं पर आपने दक्षिणा चढ़ानी है, क्योंकि पूजा में अगर कोई कमी पेशी रह जाती है तो दक्षिणा उसकी पूर्ति कर देती है। तो सभी पर मैंने कलदार जो है ना चढ़ा दिए। अगर आपके पास कलदार नहीं है तो यहाँ पर आप रुपये भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको 10 जगह ही चढ़ाने होंगे। इसके बाद जो है ना हम करेंगे यहाँ पर अब परिक्रमा, क्योंकि दशा माता की 10 परिक्रमा की जाती है। तो ये पूजा मैं आपको यही बताऊंगी कि घर में कर रहे हैं थोड़ा बीचों बीच करें, ताकि आपको परिक्रमा करने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप किनारे से करोगे तो परिक्रमा आप थोड़ा कर नहीं पाओगे, इसीलिए मैंने ये पूजा बीच में की थी। तो इस तरह से आपको 10 आपको गेहूं के दाने लेने हैं और एक एक परिक्रमा पूरी करते हुए आपको एक एक गेहूं जो है ना चढ़ा देने हैं। इस पूजा में 10 चीजों का ही बहुत विशेष महत्व रहता है, इसीलिए 10 गेहूं के दाने लिए जाते हैं, 10 जगह आपको दक्षिणा चढ़ानी होती है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ सामान का आपको क्या करना है और चौकी आपको कैसे हटानी है। तो यहाँ पे जो आपने जो भोग वगैरह चढ़ाया है ना, ये भोग आपको सभी में बांटना है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी और ने पूजा नहीं की है तो उसको नहीं देना है, ऐसा नहीं है। ये माता का भोग है, आप सब में बांट सकते हैं। जो दक्षिणा हमने चढ़ाई है इसका क्या करना है, तो हम तो ये दक्षिणा जो है ना कुंवारी कन्याओं को दे देते हैं, क्योंकि माता की पूजा में ज्यादातर कुंवारी कन्याओं को ही दान दिया जाता है, इसलिए उनको दे देते हैं। फूल वगैरह हम सब हटा देंगे। इसके बाद में थोड़ा जो है ना विसर्जन का मैं जल छोड़ दूंगी और जो है ना पटे को मैं थोड़ा सा हिला दूंगी। जो कलावा में हम गांठ बांधते हैं, कच्चे सूत में जो हम 10 गांठें बांधते हैं ना, इस कलावे को जो है ना अपने पल्लू के छोर में आप बांध सकते हैं, आप चाहे तो अपने सीधे हाथ में भी बांध सकते हैं। इसके बाद जो गेहूं की जो ढेरी लगी होती है, इनको आपको क्या करना है, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो इसमें से एक ढेरी उठाकर किसी लाल कपड़े में आप बांध ले, और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तब जो है ना इस ढेरी को जो है ना इस तरह से दशा रानी की पटे पर विराजमान करके आपको 10 सुहागनों को भोजन कराना होता है, और सेम इस तरह से आपको पूजा करनी होती है। इसे कहते हैं दशा माता का उद्यापन करना। तो इस तरह से जो है ना पूजा की जाती है। जो हमने गेहूं की ढेरियां लगाई थी, इसका बाद में क्या करना है, तो इसको जो है ना इकट्ठा करके आप गाय को भी खिला सकते हैं, या कोई नदी वगैरह है तो उसमें जाकर आप मिट्टी के नीचे गाड़ भी सकते हैं। इसके बाद जो है ना पटे पर मैं थोड़ा सा हाथ फेर कर चारों कोनों को, कहते हैं इसको पलटना कहते हैं चौक हमारे, तो चारों कोनों को इस तरह से पलट कर जो है ना चौकी हटा दूंगी। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। राधे राधे।